हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्टेन नहीं करते ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने होंगे ये वेरी करता है उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। शेप और साइज में भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। जैसे टिपिकली ये सॉसेज शेप्ड होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है, जिसका डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक जाता है और इसकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है इसके ल्यूमेन को डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट को हम आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में फिल होता है डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जो दोनों मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके साथ स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएट होते हैं, जो भी फंक्शन वो मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है उस बेसिस पर। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये प्रोड्यूस करती है सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट इसमें 70s टाइप का राइबोसोम टुगेदर एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वो कंपोनेंट की ये फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं के लिए रिक्वायर्ड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्योंकि फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का एंड पेरोक्सिसोम का कोऑर्डिनेटेड नहीं है अब हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये लार्ज साइज कंसीडर करते एज अ पार्ट ऑफ। इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक पार्ट करते हैं स्पेसिफिक कलर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं जब यूकैरियोटिक सेल की, तो इससे पता चलता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है उसको डिवाइड करता है डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्लांट पार्ट को येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक कलरलेस प्लास्टिक राइबोसोम जो भी वेरियस होते हैं, शेप का होता है और वेरियस साइज का होता है। तो ऐसे राइबोसोम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम नहीं अटैच होते आउटर सरफेस पे, उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है मेसोफिल सेल्स में, जो कि लीफ में प्रेजेंट है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन से कंटीन्यूअस एक्सटेंशन होता है, जिसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ वहां पर प्रेजेंट होती है, जहां पे लिपिड का सिंथेसिस होता है। जैसे कि एनिमल सेल में हमें देखने को मिलता है लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, लेकिन वो सिंथेसाइज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेसोफिल सेल में। नेक्स्ट पर मेसोफिल सेल में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन का क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम थाइलोकॉइड कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। थाइलोकॉइड अरेंज होते हैं स्टैक के फॉर्म में लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। आपको पेज नंबर 136 में फिगर 8.8 में देखने को मिल रहा होगा स्ट्रक्चर व्यू ऑफ सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साथ ही इनके पास एक फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली, जो कि कनेक्ट करते हैं थाइलोकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना को। ये मेम्ब्रेन होती है थाइलोकॉइड की, वो इनक्लोज करती है स्पेस, जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के लिए। ये कंटेन करते हैं स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं थाइलोकॉइड के अंदर। इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का होता है, और ये डिफरेंट है 80s राइबोसोम से, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज अ डेंस पार्टिकल देखा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। और राइबोसोम बना होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है जिसकी दो सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है जिसकी दो सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। यहाँ S स्वेदबर्ग यूनिट है जिसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, जो इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। फिगर 8.9 एनसीईआरटी पेज नंबर 136 पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया है, जहाँ पे दिया हुआ है लार्ज सब यूनिट और नीचे दे रखा है स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक इलॉबरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से और प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोस्केलेटन सेल में बहुत से फंक्शन करता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। थैंक यू वेरी मच।